सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ माइंड एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं वास्तविक संख्याएं जो आपके पास में पहली प्रश्नावली है, इसके अपन क्या करेंगे, आज अपन एमसीक्यू क्वेश्चन आज अपन सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला जा रहा है 45 तथा 60 का मत्स्य है। आपको क्या करना है कि इसका मतलब आपके पास में हुआ कि आपको एचसीएफ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा एचसीएफ। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 45 बराबर में, अब 45 को अपन लिखेंगे तो 9 पंजे 45, तो 3 × 3 × 5, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 बराबर में, तो 12 पंजे 60 होता है, तो 2 × में 2 × में 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका अपन एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ वो होता है कि दोनों संख्याओं के अंदर जो आपके पास में उभयनिष्ठ मान है, जो कॉमन है, वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ एक तो आपके पास में 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × में एक आपके पास में 5। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15। अब आपको ऑप्शन में देखना है, तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 8 की पावर 0 × 2 की पावर 0। कहने का मतलब आपको इसके अंदर यह देखना है कि जो 8 की पावर 0 है तो इसका मान आपके पास में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर 2 की पावर भी तो 0 है, तो इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर आपके पास में हो गया 1। तो आपको ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको परिमेय संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आपके पास में ये √3 है, इसकी वजह से ये क्या हुआ है कि आपके पास में एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है √5, तो √5 भी आपके पास में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी के अंदर पहले अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर √3 को मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास में प्राप्त हुआ 2, तो 2/1, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका चौथा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 2, 10, 20 के लस्य और मत्स्य का अनुपात है। अब इसका मतलब तो आपके पास में हुआ एलसीएम, और इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में हुआ एचसीएफ। ये तो हुआ। अपने को क्या करना है कि मान निकालना है, कि इनका अनुपात अपने को निकालना है। अनुपात बराबर अपने को निकालना है एलसीएम बटे में एचसीएफ अपने को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों संख्याओं का ये अपने को इनका अभाज्य गुणनखंड अपने को निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। फिर लिखेंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 5। 20 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में 2 × 2 × कितना हो जाएगा, 5। ये तो होगा। अब आपको पहले तो निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर क्या होता है, एचसीएफ के अंदर इनके अंदर जो उभयनिष्ठ मान है वो आपके पास में होगा। तो इसके अंदर 5 तो नहीं है, तो क्या है, 2 है, ठीक है। ये तो इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अपने को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के अंदर क्या करते हैं कि जो संख्या वो अपने को कंप्लीट लेनी है। तो यहाँ पर 2 तो 2 बार आ रहा है, 2 × 2 × में 5। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में होगा 5 × 20। अपने को इसका मान निकालें, तो एलसीएम का मान आपके पास में आया 20 और एचसीएफ का मान आपके पास में आया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, इसको अपन सोल्व किया तो यहाँ तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो प्राप्त हो जाएगा 10:1। आपको ऑप्शन में देखना है, तो यहाँ आपके पास में ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो उसका मत्स्य 17 है, तो उसका लस्य अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर आपके पास में एक फॉर्मूला होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं आपके सामने लिखूंगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ इंटू में एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल अपने को दिया जा रहा है कि 8670 बराबर में, और अपने को एचसीएफ का मान ये तो आपके पास में क्या है एचसीएफ है, और अपने को क्या करना है एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन एचसीएफ ये बराबर क्या लिखेंगे 17, और इंटू एलसीएम अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके पास में एलसीएम बराबर हो जाएगा आपके पास में 8670 बट्टे में 17। अब 17 5 85, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 5, फिर उसके बाद में बच गया आपके पास में 1, 17 एकम 17 0, कितना प्राप्त हुआ 510। आपको ऑप्शन में देखना है 510, तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका छठा क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्या किया है कि इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाला है। पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा 96। अब इसमें आपके पास में 2 का भाग जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 और 8। फिर इसके बाद में इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 4 हो जाएगा। फिर अपन 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। फिर अपन 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर अपन 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3। फिर अपन 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे 2 बार, यहाँ पर आपके पास में जो 2 हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू में 3, ये तो लिखेंगे। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ये वाली कौन सी कंडीशन है, तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि 0.3 के ऊपर बार हैं का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, कहने का मतलब जो छोटा सा रूप वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर पहले अपन क्या करेंगे, इसको x बराबर लिखेंगे। x बराबर मेरे पास में है 0.3 के ऊपर बार है, ये तो है। अब इसको x बराबर अपन क्या लिखेंगे, इस बार का मतलब हुआ कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 0.3 3 3 3 और डॉट डॉट में आपके सामने लिखूंगा। जितनी संख्या के ऊपर बार हैं उतनी बार अपन क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को अपन क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो ये तो मैं आपके सामने समीकरण 2 1 दे देता हूँ। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो यहाँ पर आपके पास में प्राप्त होगा 10x बराबर में। अब इसको मैं 10 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 3.333 हो जाएगा और डॉट डॉट हो जाएगा। इसको अपन क्या देंगे, समीकरण 2 नाम देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 10x माइनस का x बराबर में 3.333 और डॉट डॉट लिखेंगे, फिर माइनस, फिर अपन क्या लिखेंगे 0.3333 डॉट डॉट लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर तो आपके पास में 10x माइनस का x कितना हो गया 9x होगा, बराबर में यहाँ पर इसको घटाने पे कितना प्राप्त हुआ 3 से, तो ये कंप्लीट आपके पास में मान कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में बचा 3। अब यहाँ पर आपके पास में 9x बराबर बचा 3, x बराबर यहाँ पर हो गया 3/9। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा 3, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/3। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका 8वां क्वेश्चन है,
इसमें बोला जा रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, फिर उसके बाद में अपने को क्या करना है, इसकी घात अपने को बतानी है। भाई 3 की घात अपने को बतानी है। हाँ, मैंने आपके सामने लिखा है 234। अब इसमें पहले तो 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 1 और यहाँ पर हो जाएगा 7। अब इसमें 2 का नहीं जा रहा है, तो इसमें भाग जाएगा 3 का, तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 3 और 9। फिर उसके बाद में 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 3। अब इसमें भाग जाएगा 13 का, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इसको 2 इंटू में 3 इंटू 17 ये तो लिखेंगे। अब इसको अपन क्या करेंगे, घात के रूप में अपन लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 17 ये तो लिखेंगे। अपने को क्या करना है कि 3 की घात अपने को बतानी है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2। 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2 ये तो होगी। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। आपको ये बताने की कौन कौन सी आपके पास में अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपके पास में 49 का वर्गमूल आपके पास में कितना होगा, 7 होगा। ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। ये भी आपके पास में क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। ये भी आपके पास में क्या है, परिमेय संख्या है। अब रूट के 27 आपके पास में क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है 5, 15 और 20 के लस्य और मस्य का अनुपात है। आपको क्या करना है, इसका मतलब तो आपके पास में हुआ एलसीएम और इसका क्या हुआ, एचसीएफ। ठीक है, अपने को क्या करना है, इनका अनुपात अपने को बताना है। कहने का मतलब अनुपात बराबर में आपके सामने लिखूंगा। आपके पास में क्या हो जाएगा, एक तो एलसीएम बट्टे में क्या होगा, एचसीएफ। पहले अपने को क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद में एलसीएम निकाल के अपने को क्या करना है, बट्टे के रूप में लिख के इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर अपन पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं का अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 का तो क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। और 15 का अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो 3 इंटू 5 लिखेंगे। उसके बाद में 20 का निकालेंगे, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास में हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 5 होगा, ये तो होगा। इसको सोल्व करेंगे और नहीं, यहाँ पर आपके पास में एचसीएफ के अंदर क्या करते हैं कि जो भी कॉमन आता है वही आपके पास में इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर तो कॉमन आ रहा है इसके अंदर 5, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब अपन क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर आपके पास में क्या हुआ, एलसीएम के अंदर अपन क्या करेंगे, सारी संख्या अपन लेते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही, एक तो आ रही है 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ये तो आ रही है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 12 5 60, ये तो होगा। अब आपके पास में एलसीएम का मान तो आया 60, यहाँ लिखूंगा 60 बट्टे में, और एचसीएफ का मान आया 5। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 12। भाई 12 5 60 तो होता है। तो यहाँ पर आपके पास में 12 बट्टे 1, कहने का मतलब 12 अनुपात 1। आपको ऑप्शन में देखना है 12 अनुपात को 1 कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 300 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आपको क्या करना है, जो 300 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। तो यहाँ पर अपन पहले क्या करेंगे, इसका 300 का अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है 300, इसमें भाग जाएगा पहले 2 का, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 150। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 75। अब इसमें अपन भाग देंगे, भाई इसमें 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो कितना लिखेंगे, 25 25 75 होता है। फिर 5 का देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर 5 का जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। कहने का मतलब यहाँ पर अपन लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू 5, ये तो है। अब इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में
5 की पावर 2। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपके पास में पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और ये तीसरा भी, चौथा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास में ये तीसरे वाले ऑप्शन सी के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर लगाना है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है कि जो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपके पास में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, वही तो होती है। तो यहाँ पर आपके पास में 10 के अंदर तो 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो ये तो नहीं है। ये 21 के अंदर 3 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, ये भी नहीं है। और 11 आपके पास में क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 11 में 11 और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि 306 और 54 का एलसीएम 18 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में 2 संख्या अपने को दी जा रही है और उसका एलसीएम 18 और एलसीएम अपने को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि 2 संख्याओं का ये गुणनखंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ इनटू में एलसीएम। ठीक है, 2 संख्याएं आपके पास में, एक तो है 306 इनटू में एक आपके पास में 54 बराबर में एचसीएफ का मान आपके पास में 18 इनटू में एलसीएम। तो यहाँ पर आपके पास में एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 इनटू में 54 बट्टे में 18। ठीक है, और 18 × 54, 3 को मैंने 306 से गुणा किया तो 6 × 18 1, और यहाँ पर आपके पास में ये 3 × 9 तो 918। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, जो तीसरी प्रश्नावली है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, कल अपन उनको अच्छे से पढ़ेंगे।